नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। और मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक। जी हां दोस्तों, सीटेट परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई कैंडिडेट्स हैं जो सीटेट परीक्षा की तैयारी करते हैं, बहुत तैयारी करते हैं, लेकिन फिर भी सीटेट परीक्षा में वो पास नहीं हो पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आखिर क्या वजह है कि सीटेट परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं कैंडिडेट्स। आखिर कौन सी वो कमियां हैं, आखिर कौन से वो बिंदु है, कौन से वो टॉपिक्स हैं जिन पर यदि आप विशेष रूप से ध्यान दे लेंगे, यदि आप इन जो मैं बातें बताऊंगा उनको आप फॉलो कर लेंगे तो निश्चित वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आपको सीटेट परीक्षा पास करने में बहुत मदद मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूं। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मेरे और आने वाली अच्छे एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, उनका लाभ, उनका बेनिफिट आपको मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। जी हाँ साथियों, क्या वजह है कि हम सीटेट परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं और वो कौन सी बातें हैं जिन पर यदि हम विशेष यानी कि स्पेशली हम फोकस कर लेते हैं तो हाँ सीटेट परीक्षा आसानी से हम पास कर लें। तो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं वो मैं बताऊंगा जिन पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है यदि आप सीटेट परीक्षा पास करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो भी मैं बातें बताऊंगा साथियों, बहुत ध्यान से सुनना है और आपको उनको फॉलो करना है। सबसे पहली बात जो मैं बताने वाला हूँ वो ये है, यदि आप सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों मेरा आपसे कहना है कि जो सिलेबस है उसको आप अच्छे से पढ़ें, उसको अच्छे से समझें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल होता क्या है कि कई कैंडिडेट्स जो तैयारी कर रहे हैं वो सिलेबस को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं और सिलेबस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली जो बात है जो आपको करनी है, जिस पर आपको विशेष ध्यान देना है, वो ये है कि जो सीटेट का सिलेबस है उसको आपको अच्छे से समझना है कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं उनको अच्छे से क्लियर करना है, और साथ ही कितने अंकों के कौन कौन से टॉपिक्स हैं। जी हाँ दोस्तों, कौन सा चैप्टर कितने अंक का है उसके अकॉर्डिंग ही आपको उनको पढ़ना है, ढंग से उसकी तैयारी करनी है। तो पहली बात मैंने आपको बताया, सिलेबस को आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, उसके बाद ही अपनी तैयारी शुरू करें। अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो यह है दोस्तों कि सिलेबस को जब आपने अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो इसके बाद आपको करना ये है कि जो पुराने पेपर है सीटेट के उनको आपको अच्छे से देखना है। जी हाँ साथियों, जो सीटेट के जितने भी पुराने पेपर्स हैं, ज़्यादा नहीं, आप कम से कम पिछले 2-3 सालों के जो पेपर हैं उनको अच्छे से देखें, उनको अच्छे से समझे। इससे आपको फायदा ये होगा साथियों कि पेपर का स्टैंडर्ड आपको पता चलेगा, यानी कि जो लेवल है पेपर का और क्वेश्चन का वो आपको पता चलेगा कि सीटेट में इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ताकि जब आप पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे तो उसी हिसाब से आप पढ़ाई करें, उसी हिसाब से आप बुक्स को पढ़ें। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि जो पुराने पेपर हैं सीटेट के पिछले 2-3 सालों के, उनको आपको अच्छे से देखने हैं, समझने हैं, पढ़ने हैं। क्योंकि साथियों जो सीटेट का पेपर आता है उसका लेवल एक बहुत अच्छा होता है, प्रश्नों का स्तर बहुत अच्छा होता है, और उसको समझने के लिए आपको जो पिछले साल के पेपर हैं उनको पढ़ना होगा और उनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यदि आप पिछले साल के पेपर पढ़ते हैं तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा जो टॉपिक है उससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन सारी बातों का जब आपको पता चल जाएगा उसके बाद आप बेहतर तैयारी इसकी कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा आपसे यही सुझाव है कि जो पिछले साल के पेपर हैं साथियों उनको आप अच्छे से पढ़े, अच्छे से समझे कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले साल के पेपर की यदि बात करें तो मार्केट में आपको आराम से मिल जाएंगे, अवेलेबल हैं मार्केट में, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और सीटेट परीक्षा के जो पिछले साल के पेपर हैं उनको आपको दोहराना है, अच्छे से समझना है। इसके बाद अगली जो बात बताने वाला हूँ साथियों बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें, ध्यान से सुनिएगा। दरअसल सीटेट की जो तैयारी कर रहे हैं वो कैंडिडेट्स क्या सोचते हैं, बोले यार एक गाइड पढ़ लेंगे और उससे ही हम सीटेट की तैयारी कर लेंगे। तो साथियों ये आप नहीं सोचे कि एक गाइड के भरोसे ही आप सीटेट को पास कर लेंगे। यहाँ साथियों दरअसल होता यही है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो मार्केट में जाते हैं और वहाँ से 3-3 किलो की 3 गाइड ले आते हैं, 3-4 गाइड ले आते हैं, उनको ला करके अपने घर में, अपने रूम में सजा देते हैं और फिर सोचते हैं बोले यार इनमें से कौन सी पढूं, कैसे पढूं, कब पढूं। तो कहने का मतलब है कि यार इन गाइड में कुछ भी नहीं है, तुम इनके पीछे मत पढ़ो। गाइड से बेहतर है कि आप बुक्स पढ़े, ऑथेंटिक बुक्स पढ़े। ठीक है, यदि आप गाइड पढ़ना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक गाइड सफिशिएंट है। जी हाँ दोस्तों, आप कोई सी भी एक गाइड ही ले, अगर आप गाइड भी लेना चाहते हैं, ज़्यादा गाइड के चक्कर में नहीं पड़े
और उस गाइड के साथ साथ आप एनसीईआरटी की बुक्स जरूर पढ़ें। जी हाँ साथियों, एनसीईआरटी की बुक्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है यदि आपको सीटेट क्लियर करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स बहुत ज़रूरी है। जो पेपर आपका बनता है, जो लेवल आपका होता है पेपर का, प्रश्नों का, वो यही होता है कि एनसीईआरटी की बुक्स जो है उसको आपने कितने बेहतर तरीके से पढ़ा है, समझा है, और साथ ही कितने अच्छे तरीके से आप एनसीईआरटी की बुक्स को स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। तो आपका ये जो लेवल है, ये शिक्षण जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये जानने के लिए ही इस तरीके का पेपर सीटेट का बनता है। इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप गाइड के चक्कर में नहीं पड़े और गाइड के भरोसे में नहीं रहें। अब इसके अलावा किताबें कौन कौन सी पढ़नी है आपको, वो साथियों में अगले वीडियो में और अच्छे से बताऊंगा। अभी केवल हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, कौन सी बातों पर हमें फोकस करना है ताकि हम सीटेट परीक्षा को पास कर सके। बुक्स के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा, आपको अच्छे से विस्तार से बताऊंगा ताकि आपको और मदद मिल सके। अगली जो बात है वो ये है साथियों कि कैंडिडेट्स जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में कीड़ा होता है, बोले यार सीटेट बहुत कठिन परीक्षा, इतना टफ फेवर आता है कि बस पूछो मत, बहुत कठिन परीक्षा है। तो इस तरीके का आपने एक धारणा बना रखी है, तो ऐसा नहीं सोचे। सीटेट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और आप आराम से इसको पास कर सकते हैं। माना कि सीटेट का जो लेवल है, जो इसका प्रश्न पत्र है, जो प्रश्न जो बनते हैं उनका लेवल बहुत अच्छा है, हाई लेवल है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर कहना चाहता हूँ, यदि प्रश्न पत्र का लेवल अच्छा है तो आपको अपनी तैयारी का लेवल उससे भी बेहतर, उससे भी अच्छा करना है। जी हाँ साथियों, भले ही प्रश्न पत्र कैसा भी आए भी उसका लेवल बेहतर हो, आपको उससे भी अच्छे लेवल की तैयारी करनी है ताकि हर सवाल का आप जवाब दे सके, उस प्रश्न पत्र को आप अच्छे से हल कर सके। तो कहने का मतलब ये साथियों कि आपको डरना नहीं है कि सीटेट बहुत कठिन परीक्षा है, इसका स्तर बहुत हाई लेवल का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ दोस्तों लोगों के दिमाग में ये भ्रम बैठा हुआ है कि बोले यार सीटेट बहुत कठिन परीक्षा है, इसका स्तर जो है बहुत हाई लेवल का है। ऐसा मत सोचिए, इससे डरने की आपको कतई ज़रूरत नहीं है। कितना भी कठिन पेपर आए, यदि आप बेहतर तैयारी करेंगे तो आप हर सवाल का जवाब दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके लिए यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस बहुत अच्छी सी तैयारी करें, मेहनत करें, कंटिन्यू आप पढ़ाई करें। तो साथियों यहाँ पर मेरा आपको यही सुझाव है कि आपको डरना नहीं है कि सीटेट बहुत कठिन परीक्षा है, इसका स्टैंडर्ड बहुत हाई लेवल का है। माना कि इसका स्टैंडर्ड हाई लेवल का है, प्रश्न पत्र एक अच्छे स्तर का आता है, लेकिन आपको उससे भी बेहतर तैयारी करनी है। जी हाँ साथियों, इससे भी अच्छा लेवल आपकी पढ़ाई का, आपकी तैयारी का होना चाहिए। यदि आप बेहतर तैयारी करेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे, अच्छी बुक्स पढ़ेंगे और ढंग से आप तैयारी करेंगे सीटेट की, तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। चाहे कितना भी कठिन पेपर आए, आप सीटेट परीक्षा आसानी से पास कर सकते हैं। तो दिमाग से बात बिल्कुल निकाल दीजिए कि सीटेट परीक्षा बहुत कठिन है यार, कैसे पास होगी, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी आप दिमाग से निकाल दीजिए। और आपको मेहनत करनी है, अच्छी मेहनत करनी है, स्टडी करनी है, लगातार करनी है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑथेंटिक बुक्स पढ़ते हुए आपको अच्छी तैयारी करनी है। और अगली जो बात है साथियों कि सीटेट परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, अधिकांश कैंडिडेट्स का ये मानना होता है, ये सोच होती है, बोले सीटेट परीक्षा साल में 2 बार आयोजित होती है तो कोई बात नहीं यार, इस बार नहीं हुई तो अगली बार कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये एक सच्चाई है। लोग यही सोचते हैं कि साल में 2 बार आयोजित होती है सीटेट, तो इस बार नहीं हुई तो अगली बार हो जाएगी। चलिए इस बार अपन देते हैं एग्जाम, तो अनुभव ही होगा, तो कोई बात नहीं, अगली बार और अच्छे तैयारी करेंगे, अगली बार हम कर लेंगे। तो ये आप नहीं सोचे, क्योंकि अक्सर मैंने भी देखा है कि अधिकांश जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सोच यही होती है कि यार अब की बार हम अनुभव के लिए एग्जाम देते हैं, अगली बार अच्छे से तैयारी कर लेंगे। तो आप ऐसा कतई नहीं सोचे, बल्कि आप जब भी सीटेट परीक्षा का फॉर्म भरे तो आप यही सोचे कि आपका पहला और अंतिम प्रयास है। जी साथियों, इस पहले प्रयास को ही आपको अपना अंतिम प्रयास बनाना है, यानी कि इसी प्रयास में आपको सफलता हासिल करनी है। और अगली जो महत्वपूर्ण बात है साथियों वो ये है कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जिसके कारण अधिकांश कैंडिडेट्स यही सोचते हैं, बोले यार इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, सारे प्रश्नों को करना है, और वो बिना सोचे समझे प्रश्नों का जवाब दे देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो माइनस में जाने से तो रहे। इसलिए वो प्रश्न का जवाब देते समय ज़्यादा नहीं सोचते हैं और फटाफट प्रश्न का जवाब दे देते हैं, यानी कि वो टिक लगा देते हैं, गोला भर देते हैं अपनी OMR सीट में। तो यहाँ पर मेरा आपको सुझाव है कि आप ऐसा नहीं करें। जी हाँ दोस्तों, माना कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न आपका सिलेक्शन करवा भी सकता है और एक प्रश्न से ही आपका सिलेक्शन नहीं भी
हो सकता है। जी हाँ साथियों, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एक एक प्रश्नों पर अच्छे से ध्यान देते हुए सवाल का जवाब दें। बिल्कुल भी तुक्केबाजी नहीं करें। आप ये नहीं सोचें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो चलिए ठीक है तुक्का लगा देते हैं, जल्दी जल्दी पेपर को आप हल करें, तो ऐसा नहीं करें साथियों। आपको अच्छे से सोच समझ करके सवाल का जवाब देना है। अच्छे से प्रश्न को पढ़िए, समझिए, उसके बाद जो 4 विकल्प हैं उनको अच्छे से पढ़िए, समझिए और उसके बाद ही आपको सवाल का जवाब देना है। तो कहने का मतलब ये कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, तुक्केबाजी नहीं करनी है, माइनस मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो भी आपको यही सोचना है कि नेगेटिव मार्किंग है और प्रत्येक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा सोचते हुए आप हर सवाल का जवाब दें। अगली महत्वपूर्ण बात यह है साथियों कि जब आप सीटेट की तैयारी कर रहे होते हैं, पढ़ाई आप कर रहे होते हैं, तो आप कॉन्सेप्ट को रटने के बजाय समझने की कोशिश करें। जी हाँ साथियों, क्योंकि सीटेट का जो स्तर है, जो प्रश्न पत्र बनता है, उसमें पेडागोजी से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ साथियों, तो आपकी सोच और समझ उस प्रश्न पत्र में परखी जाती है, देखी जाती है। इसलिए आप किताब को रटने की बजाय उसको समझने की कोशिश करें। यानी कि जिस भी टॉपिक को आप पढ़ते हैं तो उस टॉपिक को रटने की बजाय आप समझने की कोशिश करें कि वो टॉपिक क्या है, उससे रिलेटेड हर चीज़ को आप समझें। तो इस तरीके से यदि आप रटने के बजाय समझेंगे साथियों, तो यकीन मानिए हर सवाल का जवाब आप दे सकते हैं, चाहे सवाल कैसे भी आ जाए, बन करके आ जाए। क्योंकि रटने से ये होता है कि आपने रट तो लिया, लेकिन जब सवाल थोड़ा सा घूम के आ जाता है, थोड़ा सा उसको चेंज करके सवाल को दे दिया जाता है पेपर में, तब आपके सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसके लिए यही मेरा आपको सुझाव है कि आप रटने की बजाय कॉन्सेप्ट को समझे, उसको अच्छे से क्लियर करें। जी हाँ साथियों, यदि आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे, तो सवाल कहीं से भी बनकर के आ जाए, आप उसका जवाब दे सकते हैं। और इसी के साथ साथियों एक और महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस का बहुत ज़्यादा चल रहा है प्रचलन। जी हाँ दोस्तों, जो कैंडिडेट्स हैं वो ऑनलाइन क्लासेज बहुत ज़्यादा देखते हैं। खैर अच्छी बात है, आप देखिए, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा सुझाव मैं आपको देना चाहूँगा कि ऑनलाइन क्लासेज आप उसी टाइम देखिए जब आप फ्री रहें। कहने का मतलब ये है कि जिस समय आप बुक्स पढ़ सकते हैं, किताबों से पढ़ाई कर सकते हैं, उस समय बेहतर है कि आप किताबों से ही पढ़े। जब किताबें पढ़ने के बाद आपको लगे कि अब किताब पढ़ने का मन नहीं है, आपका मूड नहीं है किताब पढ़ने में, तब आपको ऑनलाइन क्लासेस देखनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है साथियों। क्योंकि इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आपका पढ़ाई में मन लगेगा तो आप बुक्स पढ़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। और जब आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, यानी कि जब आप बुक्स पढ़ने का मन नहीं करता है या फिर आप कोई अदर एक्टिविटीज़ में बिजी हैं, जैसे आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं या फिर अन्य कोई भी काम कर रहे हैं, मतलब जिस समय आप बुक्स नहीं पढ़ सकते, तो ऐसे टाइम में आप समय को काम में लेने के लिए ऑनलाइन क्लासेज आप देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से शायद वो बेहतर होगा। और इसी के साथ साथियों अंतिम महत्वपूर्ण बात है कि स्टडी कंटिन्यू रखें, बिल्कुल निरंतर पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई में गैप नहीं आने दें। जी हाँ साथियों, क्योंकि सीटेट की जो परीक्षा है इसका लेवल बहुत अच्छा है और इसके लिए आपको अच्छी मेहनत करने की ज़रूरत है। यदि आप अच्छी मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आप इसको पास कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर फिर से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको कंटिन्यू स्टडी करनी है और अच्छे से मन लगा के पूरे ध्यान के साथ अपना फोकस पूरा स्टडी में रखना है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के, कूल माइंड होकर के आपको पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है पढ़ाई करने में। और पढ़ाई के साथ साथ आप रिवीजन भी करते रहें। जी हाँ दोस्तों, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। कई लोग ये सोचते हैं बोले यार रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो एक बार पढ़ करके ही टेंशन फ्री हो जाते हैं। वो सोच लेते हैं कि हाँ मैंने तैयारी कर ली और अब मैं परीक्षा दे सकता हूँ। आप नहीं सोचे, बल्कि रिवीजन जितना हो सके उतना आपको करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि रिवीजन करने से जो पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से आपको याद रहता है, वो समझ में पूरी तरह से आपको आ जाता है। तो रिवीजन इज़ द मस्ट, यानी कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है साथियों। रिवीजन आपको करना ही करना है। रिवीजन जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि जो टिप्स मैंने आपको बताया आप उनको फॉलो करेंगे, और यदि आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा। सीटेट परीक्षा को पास करने में आपको बहुत मदद मिलेगी इन टिप्स से। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि यदि आपको और भी अच्छे अच्छे एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि पढ़ाई आपको किस तरीके से करनी चाहिए, पढ़ाई करने का बेस्ट तरीका क्या है, और साथ ही किसी भी कॉम्पिटिशन में आपको कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। इस तरीके से बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं, यदि आप चाहें तो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी में।
उम्मीद करता हूँ साथियों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।